हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और आज मैं नवोदय विद्यालय समिति के अंडर जो वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं स्कूल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये वैकेंसीज़ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे है, कितने JNVs हैं यहाँ पे इंडिया में। तो टोटल जो हेडक्वार्टर ऑफिसेस है, मतलब हेडक्वार्टर ऑफिस एक ही है मेन, वो है नोएडा में उत्तर प्रदेश में, और 8 रीजनल ऑफिसेस हैं वो यहाँ पे भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग। फिर NLI 7 है और जो जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs वो 649 है टोटल। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में है एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसेस ये रहे तो ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, जिसके बारे में मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसके बारे में उनके सारे जो कैडर है वो हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसेस, मतलब ये 8 रीजनल ऑफिसेस और हेडक्वार्टर नोएडा, इनमें इनकी पोस्टिंग होगी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन जो ये ग्रुप ऑफ पोस्ट है नीचे की, उनके लिए सिर्फ JNVs में है, मतलब ये 649 जो JNVs है वो जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे इन लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। तो इसके काफ़ी सारी वैकेंसीज है, अलग अलग मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ग्रुप एक ही है पोस्ट ये, और इसमें ओपन के लिए 3 वैकेंसीज है। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक है, ST के लिए एक है, ऐसे 5 है 2। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अलग अलग पोस्ट के लिए जो नंबर है वो उन्होंने टेबल में स्पेसिफाई किया हुआ है। ये PDF आपको साइट पे मिल जाएगी, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड द नेक्स्ट वन असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके लिए केवल 2 पोस्ट है। फिर स्टाफ नर्स, ओके, स्टाफ नर्स के लिए ग्रुप B की पोस्ट है। तो ये आप जो अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है वो आप देख लीजिएगा। मैं पे स्केल और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको बताती हूँ। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 45। तो इसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो मास्टर्स डिग्री है इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट, साइंस और कॉमर्स में अगर आपने किया है मास्टर्स डिग्री देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और फिर उसका प्रिंसिपल, अगर आप किसी और कॉलेज में, किसी और स्कूल में प्रिंसिपल हो तो आपके लिए जो पेमेंट होगा वो 78,800 लेके 2,09,200 तक होगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपका लेवल जो पे है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे और स्पेसिफाई किया हुआ है, इसका मतलब ये 1 पॉइंट इज कंपलसरी एंड द पॉइंट विच इज लाइक सेकंड और दिस वन, इतना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ये जो ऊपर का होता है एसेंशियल वो कंपलसरी है, और जो डिजायरेबल नीचे लिखा है वो आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो भी आप एलिजिबल हो इफ यू हैव डन द अबव वन। ओके, फिर हम लोग आगे का देखते हैं असिस्टेंट का। और जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए जो पे स्केल है वो 67,700 से लेकर 2,87,100 तक। जो इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएट डिग्री और एनालॉगस पोस्ट, मतलब अगर आप किसी और स्कूल के या फिर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एज अ कमिश्नर काम कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और इसमें आपको 8 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए विच इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। ओके, और उसके लिए जो पे मैट्रिक्स होगा वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस इन ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स, ये भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फीमेल स्टाफ नर्स। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एज अपर लिमिट इज अप टू 35 ईयर्स, और उसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट वो है आपका 12th होना चाहिए और आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने BSc अगर नर्सिंग आपने किया है तो आपका इंडियन काउंसिल से नर्सिंग से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 इयर्स का इन अ हॉस्पिटल और क्लिनिक, उसका सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए जो पे स्केल है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, और आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, हिंदी या वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश, ऑब्वियसली हिंदी एंड इंग्लिश तो आती है सब। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसका जो उसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ एक डिग्री ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट जो पे स्केल है दैट इज 35,400 से लेके 1,12,400, और इसका एज लिमिट जो है वो 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, और इसमें अगर डिजायरेबल आप पढ़ लीजिएगा, जो डिजायरेबल है ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपका सिर्फ BCom हुआ होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाला जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसके लिए कोई भी डिग्री चलेगी, और जो ऑडिट असिस्टेंट है उसके लिए स्पेसिफिकली BCom की रिक्वायरमेंट है, और एज लिमिट इज 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज, एंड पे स्केल इज 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ओके, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ट्रांसलेशन में ऐसा होता है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए, और हाँ यहाँ पे
मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश और इन सम अदर लैंग्वेज। मतलब सपोज आपने संस्कृत में किया है और आपका विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स। ओके, और जो इसका पे स्केल है वो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। सो काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसका। और जूनियर इंजीनियर है, इसमें स्पेसिफिकली सिविल मेंशन्ड है। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए या फिर, और इसमें आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और इसका जो पे स्केल है वो है 29,200 से लेकर 92,300 तक। ओके, और लेवल 5 की पोस्ट है ये। और इसमें जो अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज रिक्वायरमेंट वो है। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए ऑब्वियसली। और इसमें जो बताया है उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, और शॉर्ट हैंड स्पीड आपको 60 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एक्सपेक्टेड है। और इसका जो पे स्केल है वो है 25,500 से लेकर 81,100 तक। इसका एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या है, डिग्री चाहिए और आपको वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा एंट्री का नॉलेज होना चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। इसका जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज। और इसका जो पे स्केल है वो है 25,500 से लेकर 81,100। नेक्स्ट वन इज केटरिंग असिस्टेंट। केटरिंग असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स ऑफ एज, और जो पे स्केल है वो है 25,500 से लेकर 81,100 तक। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वो है 10th पास। और सेकेंड इज 3 इयर्स डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने केटरिंग में। और आपका इंस्टीट्यूट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आना चाहिए, मतलब उसमें रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसे इसका भी होता है, और केटरिंग का भी। और अगर आपने 12th CBSE से किया है विद होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग एज वोकेशनल सब्जेक्ट तो भी चलेगा, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केटरिंग इज अ मस्ट। एंड देन नेक्स्ट वन इज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है। उसका जो एज लिमिट है वो है 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज, और उसके लिए पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200 तक। और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसके लिए जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश की होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, और इसका डिज़ायरेबल जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए क्या है कि आपका 12th होना चाहिए और आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। ठीक है, विद एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड। ओके, और इसका जो लेवल जो पे स्केल है वो है 19,900 से लेकर 63,200 तक, और एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये आप देख लेना। एंड इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए आपको चाहिए कि 10th पास और ITI चाहिए आपको प्लम्बिंग या फिर इलेक्ट्रिशियन के काम में, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको उसमें जो कंपलसरी है। और इसका जो एज है लिमिट दैट इज 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज, और इसका पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200। और लैब अटेंडेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल वो है 10th ईयर्स विद डिप्लोमा और इन लेबोरेटरी टेक्निक। ठीक है, या फिर 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी में तो भी चलेगा। ठीक है, हमारा इसका जो पे स्केल है दैट इज 18,000 to 56,900। एज लिमिट इज 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और मेस हेल्पर के लिए है 18,000 से 56,900 तक का पे स्केल है इसका, और इसका जो एज लिमिट है दैट इज 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन दैट इज ओनली 10th। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज रिक्वायरमेंट ओनली 10th है, और इसका एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज। एंड जो पे स्केल है दैट इज 18,000 to 56,900। ओके, और एज रिलैक्सेशन जैसे हर एग्जाम में होता है वैसे SC/ST के लिए 5 इयर्स का है, एंड अदर OBC के लिए 3 इयर्स का है। बाकी JNV कैंडिडेट्स के लिए कोई एज बार नहीं, आप किसी भी एज का जो JNV कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, NV एम्प्लॉय जो है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, और बाकी आप देख लीजिएगा, इन्होंने हर जगह स्पेसिफाई किया हुआ है द एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड एब्सोल्यूटली। जो स्कीम है मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे CBT जो होगा देख लीजिए आप, 10 मार्क्स का पार्ट 1 पार्ट 2 सबके लिए जो अलग अलग है। फर्स्ट स्टेज में होगा एग्ज़ाम, तो ये आप देख लीजिएगा कि इसका कैसे कैसे पैटर्न है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ मार्क्स, ड्यूरेशन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक सेक्शन होगा, लैंग्वेज का एक सेक्शन होगा, फिर जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होगा। यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है स्पेसिफाई किया हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको ईजी जाएगा ये फिर। और सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू होगा। ओके, एंड इंटरव्यू अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर तो आप देख लीजिएगा
एंड यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन आपको भरना है इस वेबसाइट पर www.navodaya.gov.in, ठीक है। और आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 है। फिर ये जो नीचे की पोस्ट है इनके लिए 1000 रुपीज़ है, लैब अटेंडेंट में हेल्पर इनके लिए 750 है। ओके, तो आपको वहाँ पे देखिए सारे एप्लीकेशंस भरने, जो जो आपके लिए सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको अपलोड करना है। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट्स दी हुई है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होता है, वो 12 को स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ इस मंथ में जनवरी को, और क्लोज हो रहा है 10th ऑफ February को। ओके, और फीस जो डिपॉजिट करना कब स्टार्ट हो रहा है, 12 को, एज इट इज़ जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तभी फीस डिपॉजिशन स्टार्ट हो जाता है। एंड सिमिलरली क्लोज भी तभी होगा। और टेंटेटिव डेट, जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है, दैट इज़ 9/3 एंड मतलब 9th ऑफ मार्च से लेकर 11th ऑफ मार्च तक आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। टेंटेटिव डेट है ये, आपको बाद में स्पेसिफिक जो डेट है वो बता दी जाएगी। और इसका जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें पर क्वेश्चन के लिए, और जो पेपर होगा वो बाईलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और आपको जिस लैंग्वेज को प्रेफर करना है आप उसमें कर लीजिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क कट होगा पर क्वेश्चन, और 1 ऐड होगा पर करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आप अंडरटेकिंग भी देख लीजिएगा, और जो अपलोड करने हैं ये बेसिस पे रिक्वायरमेंट पे डॉक्यूमेंट्स वो आप अपलोड कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।